ओके बेटा, अब हम कुछ बढ़िया लेवल के फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल ये लिया है कि ये एक रोप है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। रोप से इधर बॉय क्लाइंब कर रहा है रोप को, ठीक है। और 25 kg जो है बॉय का मास है और 100 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा जो 37 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 है। आपसे ये बोला गया है कि किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से बॉय क्लाइंब करे रोप के ऊपर चढ़ सकता है, कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कि ये ब्लॉक मूव ना करे, कि 100 kg वाला ब्लॉक मूव ना करे, ठीक है। तो अब कैसे हैंडल करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, इस पे लगेगा टेंशन। ये टेंशन किसके ऊपर बनाया मैंने, आप जल्दी से बताएंगे ये टेंशन किसके ऊपर बनाया मैंने। ये टेंशन है बॉय के हैंड पे। ये टेंशन किस पे बनाया मैंने, ये टेंशन है पुली पे, समझे। फिर ये टेंशन किस पे है, पुली पे, बोलो बेटा। और ये टेंशन किस पे है, ब्लॉक पे। किससे बनाया मैंने, ये ब्लॉक पे, सही है, पक्का। अब अगर ये बॉय क्लाइंब कर रहा है तो बॉय को ऊपर लेके जाने वाला फोर्स कितना है, T। बॉय को रोकने वाला कौन है, उसका वेट 250 इज इक्वल टू बॉय का मास 25, एक्सीलरेशन A। बोलो समझ में आया, वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर आएगा T का cos 37 और इधर आएगा T का sin 37। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, T का sin 37 डिग्री और नीचे आएगा वेट इसका mg। बोलो, दबाया ग्राउंड को n से और ग्राउंड ने एक्शन का रिएक्शन लगा दिया कितना, n। बहुत सुंदर। अब इक्वेशन बनाएंगे। क्या ये ब्लॉक उड़ रहा है हवा में, बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स ब्लॉक पे नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो ऊपर लगने वाला कौन है, n प्लस T sin 37। sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 इज इक्वल टू n प्लस T sin 37 डिग्री इज इक्वल टू mg 100 इंटू g 1000। बोलो सही बात। यहाँ से इक्वेशन आई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन बेटा ध्यान से देखो, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो बेटा आगे की तरफ इसको लेके जाने वाला कौन है, T का cos 37। पीछे की तरफ कौन रोक रहा है इसको, फ्रिक्शन। कौन रोक रहा है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। और कितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग। कितनी, लिमिटिंग। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर का अगर हम लगा दें, ये T cos 37 डिग्री बन जाए, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन के बराबर का बन जाए T cos 37 डिग्री, ठीक है। अब T cos 37 डिग्री उससे छोटा ही रहेगा तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। फ्रिक्शन बड़ा होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो T का cos 37 डिग्री कितना होता है बेटा, 4/5। कितना होता है, 4/5 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि 1/3 इंटू n है, 1/3 इंटू n है। सही बात है बेटा। अब क्या करोगे आप एक काम करो, n की जगह उठा के ये डाल दो। तो n की जगह उठा के डालोगे तो कितना बन जाएगा, 3 4 12 T/5। तो 12 T/5 प्लस 3 T/5। दोबारा देख लो, 3 4 12 T/5 बन गया। इधर डालोगे 12 T/5 और 3 T/5 इज इक्वल टू 1000। हाँ जी, कितना बन जाएगा, 15 T/5। 15 T/5 3 T 1000 आ जाएगा। तो T आ गया मेरे पास, T आ गया 1000/3। कितना आ गया, 1000/3 माइनस 250 इज इक्वल टू 25A आ गया बेटा, ठीक है। अब 3 इंटू 250 750, 1000 में से 750 गए 250, तो 250/3 इक्वल टू 25A आ गया बेटा। तो इससे कट गया, ये आ गया 10। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मैक्सिमम एक्सीलरेशन से चल सकता है वो। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलेगा अगर ये ऊपर क्लाइंब करेगा रस्सी को, तो ये ब्लॉक निश्चित रूप से मूव करेगा। तो मैक्सिमम कितना, 110/3। हाँ, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम एक्सीलरेशन पे अगर ये क्लाइंब करता है रोप को, तो ये ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है, आपको सबको समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, एक सेकंड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ठीक है, आपको आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है बिटवीन इंसेक्ट एंड बाउल इज म्यू, ठीक है। एक बाउल दे रखा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, ठीक है। और ये एक इंसेक्ट है, समझिए, ये एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्रॉल करता है इस हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर, ठीक है।
इस बाउल के अंदर क्या करता है, इंसेक्ट क्रॉल करता है। और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का जो रेडियस है वो कितना है, r है, r इसका रेडियस है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड बाउल, इंसेक्ट और बाउल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमें म्यू, क्या दे रखा है, म्यू। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल, आपको बताना है किस मैक्सिमम हाइट तक इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है। ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे आप इसको, ध्यान से देखिए। तो आपने मान लिया कि इंसेक्ट मान लो यहाँ तक क्रॉल करके पहुँचा, मैक्सिमम पहुँच सकता है। ठीक है, कहाँ तक बता रहा हूँ, मान लीजिए ये इंसेक्ट यहाँ तक मैक्सिमम क्रॉल कर सकता है, ये क्रॉल कर गया इंसेक्ट यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ तक मैक्सिमम इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है तो क्या होगा बेटा, तो इसका mg लगेगा नीचे, इंसेक्ट का वेट लगेगा नीचे, बोलो सही है। अब सरफेस कैसा है, सरफेस इस तरीके से है बेटा, तो सरफेस बनाया हमने टेंजेंट बना लिया सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा, ये नॉर्मल आ गया। सही है, बोलो सही है। अब इस mg के इस कंपोनेंट की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, फिसलने की कोशिश करेगा, तो इसको फ्रिक्शन रुकेगी ऊपर, तो ये फ्रिक्शन होगी, ये कौन होगी बेटा, फ्रिक्शन। सही है, पक्का। तो ये एंगल बोल देते हैं हम, मैक्सिमम एंगल है थीटा। कितना ये एंगल मान लो, थीटा। ध्यान से देखो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। तो इधर क्या आएगा, इस mg का इधर क्या आएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा इस mg का, mg sin थीटा। पक्की बात है। अब mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। mg cos थीटा कौन बैलेंस करेगा बेटा, नॉर्मल। mg cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल। और mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। mg sin थीटा is balanced by friction, and friction is what, mu n. Friction is what, mu n. N is what, mg cos theta, so mg sin theta is equal to mu mg cos theta, mg से mg कट गया, tan theta equal to mu, tan theta आ गया mu। हमें बतानी है ये हाइट, हमें बतानी है बच्चों ये हाइट, ये h बताना है। अब ध्यान से देखिए आप, ये r है, ये क्या है, r। तो r का कोस थीटा ये है, ये r का कोस थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, r। तो h है r माइनस r का कोस थीटा। tan थीटा पता है हमें, म्यू है 1, तो कोस थीटा कितना आएगा, 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना आएगा, r कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द हाइट। इतनी मैक्सिमम हाइट पे चढ़ सकता है कौन, इंसेक्ट। ठीक है, और ये फ्रिक्शन होगी, इस समय जो लग रही होगी, दैट विल बी लिमिटिंग, दैट विल व्हाट, लिमिटिंग को बैलेंस कर दिया mg sin थीटा ने। अब अगर थीटा और बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आसान है बेटा। ओके बच्चों, अब एक एग्जांपल और लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अभी। क्या है, एक स्मॉल मॉस स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन। सबसे पहले इंक्लाइन बनाएंगे हम, बना लिया, और इंक्लाइन का एंगल थीटा है, ऐसा मुझे गिवन है। ठीक है, और स्मॉल ब्लॉक है, ये स्मॉल ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको m मास का, ये स्लाइड्स कर रहा है इंक्लाइंड, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है आपको, μ0x। ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस थ्रू विच द मास स्लाइड्स डाउन। ठीक है, तो ये x ये है, x ये है, जितना मैक्स मतलब जितना मास स्लाइड डाउन करेगा वो क्या है, x। और यहाँ पे मान लीजिए आप x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करा आपने, तो ये नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर जगह पे क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, μ0 एक कांस्टेंट है। हमें बताना फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मास बिफोर इट स्टॉप्स, कितना चल जाएगा ये रुकने से पहले। और फिर फाइंड द स्पीड ऑफ मास, हमें स्पीड बतानी है
व्हेन इट ट्रेवल हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम चला फिर रुक गया, अब जब ये हाफ डिस्टेंस पे होगा ना, मैक्सिमम जितना चला होगा उसके हाफ डिस्टेंस पे, उस समय स्पीड क्या होगी ये भी बताना है मुझे, ठीक है। तो कैसे हैंडल करने वाले हैं हम देखेंगे इसको। हम किसी भी इंस्टेंट पे बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्स पे बात करते हैं, एम मास है, ठीक है। तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, इस पर सब जानते हैं फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, एम जी कोस थीटा लग रहा है, दबाया एन से, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एन लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, एन, सही है, सब जानते हैं। अब एन किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के बराबर है, और इसको चलाने वाला कौन है, एम जी साइन थीटा, रोकने वाला कौन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के अंदर रखा, म्यू वेरिएबल है, म्यू नॉट एक्स डाल दो, म्यू नॉट एक्स, एन कितना आएगा, एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम 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 कट गया बेटा, कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू ए होता है डी बाई डी टी, याद करो। और मैंने आपको ये भी सिखाया डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यही नंबर डी एक्स बाई डी टी बन जाता है वी, वी डी वी बाई डी एक्स भी होता है कि नहीं होता, पक्का। अब एक काम करो, इस डी एक्स को इधर ले जाओ, तो जी साइन थीटा इंटू डी एक्स माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, बोलो समझ में आया। और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है यहाँ से, और मान लो ये यहाँ तक पहुँचा, और कितना चला ये, यहाँ से यहाँ तक चला s, और दोबारा फाइनल स्पीड फिर से कितनी हो गई, 0। तो 0 से s चला, 0 से s चला, और स्पीड कितनी, 0 से दोबारा 0 हो गई, सही है। तो इसको तो अपर लिमिट लगाओगे 0, लोअर लिमिट लगाओगे 0, तो नंबर 0 ही लिखा होगा इसका मतलब। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी साइन थीटा डी एक्स का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लगाओगे s, लोअर लिमिट लगाओगे 0 तो बनेगा s माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लगाओगे s स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट लगाओगे 0, s गायब हो गया, तो एक ऐसा आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एक ऐसा आ गया। और इधर भी जी था बेटा, ये जी कॉमन था ना, जी यहाँ भी था और जी यहाँ भी था, जी भी कट गया, तो आ गया 2 tan थीटा और म्यू नॉट नीचे आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन म्यू नॉट, ऐसा। ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स, यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। देखो इसको उधर ले जाओ तो म्यू नॉट कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 साइन बाय कोस टैन अपॉन म्यू नॉट बनेगा, ठीक है। अब आता है फाइंड स्पीड ऑफ मास व्हेन इट ट्रेवल हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब देखो इसी में ही सॉल्व कर सकते थे आप, ठीक है। जब वो हाफ मैक्सिमम डिस्टेंस का ट्रेवल करेगा तो स्पीड पूछिए आपसे, देखिए मैक्सिमम कितना ट्रेवल कर रहा है वो, इक्वेशन तो ये लिखी हुई है हमारे पास, है ना। तो लिख लो इसमें जी साइन थीटा डी एक्स माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। ये 0 से v स्पीड और ये 0 से इसका हाफ यानी tan थीटा बाई म्यू नॉट, tan थीटा बाई म्यू नॉट, इसका हाफ यानी tan थीटा बाई म्यू नॉट, समझे। ये तो करोगे आप, और इसमें ऊपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो जी साइन थीटा डी एक्स का इंटीग्रेशन s, तो tan थीटा बाई म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो बाहर लिख लो, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई म्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, सही है।
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, ठीक है। ये आ गया साइन स्क्वायर बाय कोस, ये आ गया tan आ गया, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर और कोस कट गया, साइन स्क्वायर बाय कोस ही आ गया अभी, तो जितना ये उतना ही है, तो हाफ 1 में से हाफ गया, हाफ आ गया, तो कितना आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 म्यू नॉट और आएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, tan बनेगा साइन बाय कोस, तो ये साइन स्क्वायर तो बनेगा, नीचे कोस बचेगा, ये साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर से एक कोस कटेगा, साइन स्क्वायर बाय कोस ही तो बचेगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 से 2 कट गया और v इधर आ गया, हट गया, और ये इधर आ गया। दिस इज द आंसर। हमने स्पीड भी निकाल ली, हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, डिस्टेंस ये रहा और स्पीड ये रही, ठीक है। ओके बच्चों, अभी 4th एग्जाम्पल करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। क्या गिवन है, ये ब्लॉक है ये जिसका मास है 2 kg, ये ब्लॉक है बी जिसका मास है 4 kg। ए और बी ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है 1/2 कोफिशिएंट, और बी और ग्राउंड स्मूथ है। ए ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया F2T, वेरिएबल फोर्स लगाया गया, टाइम के साथ साथ बदल रहा है, T सेकेंड्स में है और F न्यूटन में है। हमें क्या प्लॉट करना है, हमें एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, ठीक है। अब कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहली बात हमें पता है कि हम कम फोर्स लगाते हैं तो दोनों ब्लॉक साथ चलते हैं, दोनों ब्लॉक साथ चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मैंने आपको सिखा रखा है, बोलो, तो सबसे पहला काम तो यही है। अगर ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो चलाने वाला फोर्स कितना है 2T, रोकने वाला इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को रोकने वाला, अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं चिपक के, तो पीछे रोकने वाला तो कोई भी नहीं है, स्मूथ है। अब आप कहोगे ये रोकने वाला है तो सही सर फ्रिक्शन, तो इस पे पीछे लग रहा है तो इस पे आगे भी तो लग रहा है, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इज इक्वल टू मास, टोटल मास 6, एक्सेलरेशन है दैट इज कॉमन AC, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा T/3 आ गया, कितना आ गया T/3। अब अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं एक बार। एक ऊपर वाले ब्लॉक का बनाया, ध्यान से देखो, इस पे आगे कितना लग रहा है 2T, पीछे क्या लग रहा है इस पे फ्रिक्शन, इसका मास 2 kg, ठीक है। अब इसको आगे चलाने वाला कौन है 2T, रोकने वाला कौन है फ्रिक्शन, इसका मास 2, एक्सीलरेशन A, एक कॉमन, अगर साथ चल रहा है तो, ठीक है। अब 2T माइनस फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन 2T/3, 2T माइनस 2T/3 फ्रिक्शन, 6 माइनस 2 4T/3 फ्रिक्शन, ये आ गई फ्रिक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितनी है, लिमिटिंग कितनी है μn, म्यू इज व्हाट 1/2 एंड n इज व्हाट 20, 10, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट 10। अब तब तक दोनों ब्लॉक साथ चलते हैं जब तक ये फ्रिक्शन 10 से छोटी होगी, तो 4T/3 जब तक 10 से छोटा होगा तब तक दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिखो T 30/4 15/2 7.5 सेकेंड्स, यानी 7.5 सेकेंड तक दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। और किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, T/3 से मूव करेंगे, इस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और इस टाइम तक करेंगे, इस टाइम के लिए करेंगे, सही है बेटा, पक्का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। अब फोर्स और बढ़ाऊंगा मैं, इस टाइम के बाद फोर्स और बढ़ जाएगा ना, 7.5 सेकेंड लगाने के बाद, 7.5 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 7.5 × 2 15 न्यूटन के फोर्स के बाद क्या होगा बेटा, फोर्स बढ़ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और ये फोर्स फिर दोनों ब्लॉक को साथ मूव नहीं करा पाएगा, ठीक है। दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे। तो उसके बाद ही कहानी देख लेते हैं हम क्या है, ए ब्लॉक की देख रहा हूँ।
ए ब्लॉक को 2 kg है, चलाने वाला 2t है, रोकने वाला फिर बनेगा लिमिटिंग, ठीक है। तो चलाने वाला 2t, रोकने वाला लिमिटिंग, लिमिटिंग कितना है 10, मास 2, एक्सेलरेशन है 2 कट गया, t-5 आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक आ गया। और बी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक को देखें तो बी ब्लॉक है ये 4 kg का, इसका लिमिटिंग पीछे लगा तो इसका एक्शन का रिएक्शन आगे लगेगा, लिमिटिंग कितना 10, और पीछे रोकने वाला कोई भी नहीं, स्मूथ है, तो बस इसको चलाने वाला कौन 10, रोकने वाला कोई भी नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ बी 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, यही आएगा। अब आती है बात ग्राफ की, तो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करने वाले हैं, इसको हटा देता हूँ और ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। पहले कॉमन एक्सेलरेशन t/3 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया y में और टाइम हो गया x में, तो नहीं y = x/3, y = x/3 स्ट्रेट लाइन, और कितने टाइम तक 7.5 सेकेंड तक, 7.5 सेकेंड तक, 7.5 सेकेंड तक 7.5/3 करूँगा मैं, 7.5/3 करूँगा तो कितना आएगा 2.5 आएगा। एक्सेलरेशन कितनी होगी यहाँ पे 2.5, और ये कॉमन होगी, क्या होगी कॉमन, आई बात समझ में। इसके बाद 7.5 सेकंड के बाद दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, तो बी ब्लॉक तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सिस से मूव करता रहेगा हमेशा ही, तो बी वाला तो ऐसे चलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा, बी वाला तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन चलेगा। यहाँ स्लोप कितना था, यहाँ स्लोप था m, कितना था 1/3, क्योंकि y = x/3 था ना, बोलो इस इक्वेशन के हिसाब से y = x/3 है कि नहीं है। अब आ जाओ ए ब्लॉक पे, तो इस इक्वेशन के हिसाब से y = x-5, तो स्लोप y = mx + c से स्लोप कितना आएगा 1। अब 1/3 स्लोप बढ़ा या 1 स्लोप बढ़ा, 1 स्लोप बढ़ा, तो एंगल किसका बढ़ा 1 का बढ़ा, एंड 1 कितना 45 डिग्री, तो ये ऐसे, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, और ये एंगल कितना, अब m कितना इस बार 1, कितना है एंगल 1। पहले कॉमन चलेगा स्लोप 1/3 से, फिर b एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा 2.5, और a एक्सेलरेशन स्लोप 1 से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब डालोगे, अब जो आप टाइम की वैल्यू 7.5, तो 7.5 - 5 2.5 आ रहा है ना, 2.5 से स्टार्ट हो रहा है, समझे मेरी बात, तो ये आंसर आएगा। ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने।